वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी PCS प्री 2025 के लिए टॉप 5 कॉन्सेप्ट की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें 5 बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जिस पर आधारित प्रश्न यूपी PCS प्री के एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक जरूरी सूचना है साथियों, अगर आप यूपी PCS 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर बचे हुए समय में आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का और वहाँ से कोर्स परचेज करते समय कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी मिलेगा। या फिर आप नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास पर। देखिए यहाँ पर प्रश्न दोनों भाषा में दिया है, हिंदी में भी दिया है और इंग्लिश में भी दिया है। ये रीजनिंग का एक प्रश्न है जिसमें आपको लुप्त संख्या x का मान बताना है। देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है इसको ध्यान से देखिए। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा। देखिए 28 है, 28 से 25 हो गया, कितने की कमी है 3 की, और यहाँ पर 3 की अधिकता है, जितना घटाया गया उतना ही जोड़ा गया। ठीक, यहाँ पर देखेंगे फिर से 3 की कमी है, क्या यहाँ 3 जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा ये कंफर्म करने के लिए हम आगे बढ़ते। देखिए यहाँ पर 22 है तो 22 में से 2 कम कर दिया गया 20 है, और फिर 2 जोड़ दिया गया तो कितना आ गया 24 आ गया। देखिए 34 से 2 कम कर दिया गया 32 आ गया, और फिर 2 जोड़ दिया गया तो 36 आ गया। तो पैटर्न यही चल रहा है, जितना घटाया जा रहा है उतना ही जोड़ा जा रहा है। देखिए यहाँ पर 3 घटाया गया तो यहाँ पे 3 जोड़ा जाएगा तो 25 और 3 28 हो जाएगा। अब देखिए पूरी तरीके से फॉलो भी कर रहा है, 31 में से 3 घटाएंगे तो 28 मिलेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 28 इसका आंसर दिख रहा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्लाइड दूसरा, 8 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं और सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं, संभावित हाथ मिलाने की संख्या कितनी है। ये प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कितने दोस्त हैं एक साथ मिलते हैं, उनका हैंडशेक होता है, संभावित हाथ मिलाने की संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान सा फार्मूला है, आप सीधा सीधा याद रखिएगा कि जो हैंडशेक होगा, हैंडशेक इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n-1/2। ये जो n है ये फ्रेंड्स की संख्या है, मतलब जितने फ्रेंड्स होंगे। जैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, 8 मित्र हैं तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 8, n बराबर 8 रख दीजिएगा तो 8 ब्रैकेट में 8 - 1 और बटे में 2। इसे हल करेंगे तो 8 × 7 और बटे में 2, 56 का आधा 28, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, आप इसको चाहते तो इसको जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है प्रोबेबिलिटी वाला, उस मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी कर सकते थे, बाकी डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए ना। अच्छा, इसी के साथ ना आज के समय में एक प्रश्न और बनने लगा है। अब हैंडशेक नहीं आता है, अब आता है गिफ्ट, कि भाई गिफ्ट भेजा जा रहा है। तो देखिए गिफ्ट अगर भेजा जाएगा तो फार्मूला n ब्रैकेट में n-1, बस ये याद रखिएगा। अगर कभी आ जाए कि मतलब दोस्त उपहार भेजते हैं, कितने उपहार होंगे, तो ये फार्मूला बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया कि एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है, ठीक है, और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं। माता एवं पिता की उम्र का योग 135 वर्ष है, तो बेटी का उम्र क्या होगा। देखिए यहाँ पे मदर है और यहाँ पर डॉटर है। मदर और डॉटर का स्टेटस क्या है कि मम्मी 4 गुनी बड़ी है, अगर बेटी 1 है तो मम्मी 4 है। फिर डॉटर और फादर, इनका रेशियो दिया है, फादर 5 गुना बड़े हैं तो ये 5 हो जाएंगे। अब मदर एंड फादर मतलब मम्मी और पापा, इन दोनों का जो सम है यहाँ पर देखिए 9 आ रहा है, और 9 का मान दे रखा है 135। तो 1 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 15, क्योंकि भाग कर दिया जाएगा, यहाँ 9 से भाग करेंगे। अब बेटी की उम्र देखिए 1 ही है यहाँ पर, और आपसे पूछा जा रहा है कि बेटी की उम्र कितनी हो जाएगी, तो बेटी की उम्र 15 हो जाएगी। अच्छा, यही प्रश्न होता मम्मी और पापा की उम्र पूछ लेता। देखिए मदर यहाँ पर 4 है तो मदर की एज हो जाती 60, और फादर की एज अगर पूछ ली जाती तो ये 75 हो जाती। आप आराम से कैलकुलेट कर लेते। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप यूपी PCS प्री 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम 12 अक्टूबर को है,
अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। देखिए जितना समय बचा है अगर आप उसका सही से प्रयोग करते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल को पढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज को लगाते हैं, तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। देखिए अगर आप इस सीरीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एप्लीकेशन के माध्यम से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुल 55 टेस्ट आपको मिलेंगे, एक दो नहीं भाई 55 टेस्ट रहेंगे, 55 है ना। और इसकी वैलिडिटी 12 महीने रहेगी। 12 महीने वैलिडिटी होने का मतलब ये है कि ये अगले वर्ष भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि अभी अब प्री एग्जाम मुश्किल से 2 महीने बचे हैं और अगले वर्ष भी 2026 वाली जो वैकेंसी रहेगी उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया कि विकास 49 छात्रों के एक कक्षा में 18वें क्रम पर है, उसका आखिरी में उसका क्रमांक क्या होगा। देखिए यहाँ पर 49 अभ्यर्थी टोटल है, मतलब 49 स्टूडेंट्स हैं। विकास एक छोर से 18वें नंबर पर, मान लीजिए लेफ्ट से 18वें पर है या शुरू से 18वें पर है, तो राइट से लास्ट से पूछा है तो लास्ट से उसका क्रम क्या हो जाएगा। फार्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट और -1। टोटल है 49, लेफ्ट से पोजीशन देखेंगे 18 है, राइट से निकालना है और -1 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 में से 1 गया 17, तो 49 बराबर 17 और प्लस राइट, 17 इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो राइट से जो वैल्यू आएगी ये 32 आएगी। तो 32 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसको टिक कीजिए और आगे बढ़िए। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 दिया है, निम्नलिखित आकृति में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न चल सकते हैं। अगर आप पैटर्न को निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 दिया है, 2 है, 1 है और 21 है, 5, 3, 8, 98, 6, 7 और 3। देखिए पैटर्न क्या चल सकता है। 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 और 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, 16, 4, 20 और 1, 21। इन सब का सम यहाँ पर दिया हुआ है। आगे 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64। देखिए 9, 5, 14, 4, यहाँ पर 8 आ गया, 1 हासिल है, 6, 2, 8, 1, 9। जो स्क्वायर है स्क्वायर का सम दिया गया, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, तो 36, 49 और 9। अच्छा जरूरी है कि पूरा कैलकुलेट कीजिए, पहले यूनिट डिजिट को चेक करिए, सबके यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो 9, 9, 18 और 6, 24, यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो 4 आएगा मतलब ऑप्शन ए को टिक कीजिए और आपका प्रश्न बन जाएगा। तो 5 बेहतरीन प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार की वीडियोस साथियों आपको लगातार मिलती रहेंगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप यूपी पीसीएस या फिर आरओ जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।